Hello guys, welcome back to the Strength Warrior. Hope you're learning well and making good investments. Reliance Power Limited, as an investor, especially as a new investor, आप लोग परेशान होंगे कि यार 72 रुपए 76 रुपए तक का रिसेंट हाई लगाने के बाद में शेयर में रन क्यों नहीं बन रहा यार। बेकार कंपनी, प्रमोटर ने फंसा दिया, कंपनी फ्रॉड वगैरह वगैरह बहुत चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन इन सबको समझना कैसे है। मैंने आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस किया है कल के दिन ट्रेड विद इक्विटी मेरे दूसरे चैनल पर। किस तरह से आप किसी स्टॉक में समझ सकते हो कि उसका पोटेंशियल कितना है, कैसा है, कहां तक का है, आपको सब इस वीडियो में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सब्सक्राइब करो और जरूर चेकआउट करना, क्योंकि रिलायंस पावर अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो तो भैया आपको रिटर्न बहुत अच्छे दे चुका है। लेकिन जब भी आप किसी ऑलरेडी मल्टी बैग रिटर्न यहां पर भागे हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तब आपको यह पता होना चाहिए कि उस स्टॉक की कहीं ओवर वैल्यूएशन तो नहीं, या पर कहीं उसके टेक्निकल्स हाई तो नहीं, यानी कि बेरिश तो नहीं, या पर कंपनी में कुछ अब ऐसा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से कंपनी पहले खराब थी। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, रादर देन कि आप किसी भागते स्टॉक में इन्वेस्ट करो और आप सोचो कि यहां से और ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टॉक आपकी सोच पर नहीं चलेगा। जिसके हाथ में ज्यादा पैसा है ना, उसकी सोच पर चलेगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत डीप है ये पॉइंट, बट फिर भी लोग नहीं समझ पाते इस चीज को। अब आता है रिलायंस पावर पर रीसेंट पॉजिटिव अपडेट्स जो कंपनी ने दी है, रीसेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट जो यहां पर कंपनी में बने हैं, एक बार उसको देखते हैं। ठीक है, अनिल अंबानी का ग्रुप का ये स्टॉक ऑलरेडी 48% की रिटर्न दे चुका है 2025 में, तो रिटर्न बन चुके हैं ऑलरेडी, स्टॉक में अच्छे रिटर्न बन चुके हैं। अगर हम कंपनी के नंबर्स की बात करें तो ऑलरेडी Q4 का जो प्रॉफिट कंपनी का आया था वो 135% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुआ था, यानी कि 135% का ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट्स में आया था Q4 में। इसके साथ में ग्रोथ पोटेंशियल जो कंपनी का बड़ा है वो लगातार सीक्वेंस बेसिस पर बना है, पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार आया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ में रीसेंट डेवलपमेंट जो कंपनी में पॉजिटिव आई है, स्पेशली पार्टनरशिप को लेकर के, क्योंकि डेट खत्म करना एक अलग चीज होती है, कंपनी में बिजनेस आना दूसरा पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो भूटान से कंपनी में भूटान ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यहां पार्टनरशिप 2000 करोड़ रुपए की है रिलायंस पावर के साथ में। तो ये आपका एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट जो रिसेंटली बना है। किस लिए है ये डेवलपमेंट? टू डेवलप हिमालयन नेशंस लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट has instilled investors confidence। इस पूरे प्रोजेक्ट ने 2000 करोड़ की इस पार्टनरशिप ने जो रीसेंट डेवलपमेंट कंपनी में हुई है, मैं रीसेंट की बात करूं, मैं नहीं कह रहा कि आज ये अपडेट आई है, रीसेंट डेवलपमेंट जो कंपनी में हुई है उसने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी में फिर से बढ़ाया, जिसकी वजह से आपको एफआईआई या पर लार्ज एंटिटीज एंटर करती देखने को मिलते हैं किसी भी स्टॉक में, और वही चीज रिलायंस पावर में भी हुई। लेकिन अब यहां पर क्या करें, तो अब आते हैं इसके चार्ट पेंट पे। पहले मैं आपको बता दूं, आने से पहले चार्ट पेंट पे बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना वो आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। शेयर 65 रुपीज 50 पैसे पर भी काम कर रहा है, फ्लैट है। ठीक है, अगर हम आज का इसका देखेंगे पोजीशन शेयर की, तो रिकवरी दिन के शुरुआत में ही बन चुकी थी, 66 रुपए 50 पैसे के ऊपर शेयर गया, बट उसके बाद में फिर से शेयर स्लाइड लगाता हुआ नीचे की तरफ आया है। और अगर हम ओपनिंग के प्राइस पर देखें तो कहीं ना कहीं शेयर फ्लैट है, बट प्रीवियस क्लोज पे थोड़ा सा नीचे है अभी शेयर। अब ये सब चीजें यहां पर है क्यों, चार्ट पेंट पे आते हैं। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था इस ट्रेजेक्टरी पर। अब आप कहोगे भैया ये कौन सा तीर कमान बना रखा है यहाँ पे, ये क्या जा रहा है, ये कौन सी बुलेट ट्रेन दौड़ा दी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने एक पैटर्न सुना होगा, डिसेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न जो आपका होता है उसमें आपको एक सपोर्ट बेस देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो आपको डायगोनल बेस दिख रहा है ना सपोर्ट का, एक हॉरिजॉन्टल बेस दिखता है डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में, जिसमें जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं वो लगातार गिर रहे होते हैं। लेकिन रिलायंस पावर में भी यहां पर क्या चल रहा है, आपका असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न यहां पर बना हुआ है शेयर में। अब असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में एक टिप आता है आपका, डिसेंडिंग में भी एक टिप आता है, लेकिन डिसेंडिंग में जो टिप होता है वहां पर से शेयर में गिरावट आती है, वो डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न होता है। ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है। तो इसमें टिप हमने डिस्कस कर रहे थे कि ये टिप बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शेयर इस ट्रायंगल को फॉलो करता है, ये दो डायगोनल्स को अगर शेयर यहां पर फॉलो करता है, तो ऐसे में यहां पे आने के बाद, यानी कि ये प्राइस आपका कितने पे आता है, 66 रुपीज 88 पैसे, 66 रुपए 88 पैसे, जो कि आपका येलो क्रॉसओवर भी है बॉलिंजर बैंड का। तो ये टिप आपका बहुत जरूरी है, यानी कि अगर कमिंग सेशन में शेयर इस ट्रायंगल के अंदर अंदर चलता है
तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि शेयर आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली 2 हफ्ता या 3 हफ्ता, एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। मैं आपको बता नहीं रहा कि भैया खरीदो जाकर के ऐसा हो जाएगा, नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी, भैया आपका पैसा है। मैं किसी को बोल नहीं रहा, एडवाइस नहीं दे रहा खरीदने या बेचने की, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है, शेयर को यहां बने रहना जरूरी है। लेकिन इस टिप के आने से पहले मानते हैं कि शेयर के अंदर एक ब्रेकडाउन बन जाता है। अगर शेयर में इस टिप के आने से पहले एक ब्रेकडाउन बनता है तो शेयर का जो मिड सपोर्ट आ रहा है वो 62 रुपीज पे है, 62 रुपए पे, और क्रूशियल सपोर्ट 52 रुपीज पे है। तो हमें पॉसिबिलिटी ये चाहिए कि शेयर इस ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर ही रहे कुछ वीक्स के अंदर, ताकि हमारी पॉसिबिलिटी 72 रुपए के आसपास एक बार फिर से आती देखने को मिल सके। अब भैया ये ट्रेजेक्ट्री आखिर है क्यों? इतनी सारी पॉजिटिविटी अगर कंपनी में है तो ये ट्रेजेक्ट्री क्यों बनी? यहां पर ये ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से शेयर यहां पे कंसोलिडेट किया। कितना महीना? लगभग 5 से 6 महीना यहां कंसोलिडेट किया। ये ट्रेजेक्ट्री भी उसी तरह से। आप देखो यहां पर रिटर्न कितने अच्छे बने। एक 32 रुपए का शेयर, 32 रुपए का शेयर आपको 72 रुपए तक जाकर के देता है, यानी रिटर्न कितने बने? 50% से ज्यादा। तो भैया एक रेंज पर शेयर अगर यहां टिका, मान लो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपने यहां पर पेशेंस बनाए रखा होता तो ये 50% रिटर्न आपके थे, ये रिटर्न्स आपके थे शेयर के अंदर। लेकिन अगर आप पेशेंस लूज करते हो यहां पर तो आप ये रिटर्न नहीं ले सकते। तभी कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ना आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, पेशेंस और दूसरा नॉलेज। अगर आप नॉलेज अच्छी रखते हो तो पेशेंस आप आराम से रख लोगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आप पेशेंस रख लोगे। लेकिन अगर आपको पता ही कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो भी आप पेशेंस रखोगे, इसलिए कि भैया जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो मैं वहीं एग्जिट कर दूं। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप ये रिटर्न ले सको, रादर देन यहां पर आकर के कंपनी को कोसो कि भैया खतरनाक कंपनी, बर्बाद कंपनी। वरना लोग यहां कोस रहे थे, अब यहां कोस रहे हैं। ऊपर जाने के बाद एक शेयर को कोसा जाता है, जब शेयर भाग रहा होता है तब तो कहते हैं भैया बहुत बढ़िया, लेकिन जब शेयर बढ़ चुका होता है वहां से थोड़ा सा करेक्ट होता है तो वहां कंपनी इंसान के लिए बर्बाद हो जाती है, बकवास हो जाती है, फ्रॉड हो जाती है। तो ये मेंटालिटी बदलने की जरूरत है। इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किए मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर, उसको जरूर देखना। ये मेंटालिटी शायद आपकी दूर हो सकती है, क्योंकि गेम यही है, सीखना। पढ़ाई कर तो स्कूल में जाकर के, बचपन में हम सब ने पढ़ाई करी स्कूल जाकर के। हम सब ने क्या किया भैया? धीरे धीरे ABCD सीखी, 1 2 3 सीखा, उसके बाद जाकर के हम अल्फा बीटा गामा पे रहे। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, इसी यहां से ही सीखनी पड़ेगी। ऑल्दो यस, ये बहुत मुश्किल है कि इतना पेशेंस रखे कोई इन्वेस्टर, इतना पेशेंस रख पाना बहुत मुश्किल है। और इतना नॉलेज भी किसी पे नहीं होता कि भैया वो इतना पेशेंस यहां से यहां लेके चले। बट जो ले चलता है, जो लेके चलता है, जो रिस्क फैक्टर को लेके साथ में चलता है, वो इस पेशेंस को और नॉलेज को भी साथ में लेके चलता है। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय, सर जी को रिकमेंडेशन नहीं मिलता अगले वीडियो में।